हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन जो हमारा होता है बच्चों एंटी डेरिवेटिव होता है। डिफरेंशिएशन का जस्ट ऑपोजिट फंक्शन होता है हमारा इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है हमारा बेसिकली समेशन ऑफ डेटा होता है। हमें बहुत सारा जैसे सिग्मा होता है हमारा, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए हम सिग्मा यूज करते हैं, है ना। जैसे ये वाला जो आपने पढ़ा होगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया डिस्क्रीट। जब हमारा दो डेटा के बीच का कंटिन्यूअस डेटा नहीं हो, हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है बच्चों, तो हम लोग इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं, जिसको हम लोग इस साइन से शो करते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन के बारे में लिख रखा है, दिस इज समेशन ऑफ डेटा। दो तरह का होता है बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज ये होता है कि हम लोग इसको फाइंड आउट, इसका यूज करते हैं हम लोग एरिया, वॉल्यूम, डिस्प्लेसमेंट, इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। अब इंटीग्रेशन में हमारा दो तरीके होता है। पहला इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका हमारा कोई लिमिट नहीं होता, और जब भी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसका पता नहीं है लिमिट। ठीक है, कि ये कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें बच्चों, तो इसकी हमें लिमिट पता होती है। इसके पास लोअर लिमिट भी होता है और अपर लिमिट भी होता है। दोनों के बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, और जब मैं दोनों को बताऊंगा तो आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। ये हमारा होता है, ऐसे हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन को। प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो जैसे हमारा एक कांस्टेंट है और हमारा एक एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स का फंक्शन है, उसमें मल्टीप्लाइड है, मतलब इसका जो है कोएफिशिएंट है, तो हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट को बाहर ले लेते हैं, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो हम इसको एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी ब्रॉडर, काफी वास्ट सिलेबस है इसका, लेकिन हमें फिजिक्स में उतना नहीं पढ़ना है। हमारा फिजिक्स का सिलेबस खुद ही बहुत ज्यादा है, तो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इंटीग्रेशन पे। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा फिजिक्स क्लास 11th और क्लास 12th के लिए हमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप एक बार क्लास 12th में जाओगे तो आप वहां पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, है ना। एक पूरी हमारी एनसीईआरटी ही है, उसमें बस इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चीजों पे ही पूरी एक बुक है। तो आप वहां पे काफी क्लास 12th में जो है आप इसको डिटेल्ड और एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ोगे। फिलहाल मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि हमें फिजिक्स में नीड है। तो ये आपने प्रॉपर्टी देख ली। इसका जब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल देने के पहले मैं आपको कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखवाता हूँ, जैसा कि फॉर्मूला मैंने आपको डिफरेंशिएशन का लिखवाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा, जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx, तो ये हमारा क्या था बताइए। ये था बच्चों हमारा nx n-1। तो इसी तरीके से हमारा बच्चों इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमारा ये होता है x टू द पावर n dx, ये होता है बच्चों हमारा x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, ये होता है बच्चों हमारा इंटीग्रेशन में। और अगर हमारा यहाँ पे लिमिट नहीं दिया हुआ है, मतलब ये हो गया हमारा एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे प्लस सी। तो बच्चों जब भी हम इंटीग्रेशन लिखते हैं तो हम वहां पे प्लस सी ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको मिटा के और कुछ लिखवाता हूँ आपको कुछ फॉर्मूलाज। ये तो हमारा एक हो गया, और भी कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको लिखवाता हूँ। देखिए जैसे कि एक तो आपका बच्चों ये फॉर्मूला हो गया x टू द पावर n इंटू डी एक्स, ये हो गया हमारा x टू द पावर n प्लस 1, यानी पावर में आपने क्या कर दिया बच्चों, एक इंक्रीज कर दिया, एक इंक्रीमेंट हो गया पावर में n प्लस 1 प्लस सी हमारा एक बच्चों एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकती है। तो जैसे एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, जैसे कि आपको ये सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसको आप लिख सकते हैं x टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कितना बच्चों एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अगर मैं आपको ये बोलूं एक्स डीएक्स का आप इंटीग्रेशन करें, तो ये हमें क्या मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब बच्चों जो हमारा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी है, वो फंक्शन हमारा देखो, अगर हम सी को जीरो ले लें तो ये हमारा ऐसा पास करेगा। ठीक है, ये मान लीजिए लेट से ये हमारा y हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया y और यहाँ पे हो गया बच्चों हमारा x। तो हमें x dx का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये आएगा। इसका ग्राफ बच्चों हमारा ऐसा हो गया, कब, जब मैंने c ले लिया जीरो। अगर मैं c को 1 ले लूं बच्चों, अगर मैं c को 1 ले लूं तो x इज इक्वल टू जीरो पे हमें y क्या देगा, ये x इज इक्वल टू जीरो पे हमें ये y देगा बच्चों 1। तो इसको फिर मैं 1 से ऊपर उठा लूंगा ऐसा।
अगर ये मैं -1 ले लूं तो मेरा ये आ जाएगा। तो ये देखिए क्या हो गया हमारा, ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू -1, ये हो गया मेरा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये हो गया बच्चों y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन, है ना, क्योंकि जब हमने x0 पुट किया तो y क्या मिला 1, यहाँ x0 पुट किया y क्या मिला 0, यहाँ x0 पुट किया y क्या मिला -1। तो ये हमारे इक्वेशंस अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप बच्चों इन तीनों को डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2x ही मिलेगा। आप करके देख सकते हो, आप एक्स स्क्वायर बाई टू -1 को डिफरेंशिएट करो क्या मिलेगा, तो बच्चों 1/2 तो आपने बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया क्या मिला 2x, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों 0, तो ये क्या मिल गया बताइए x, ठीक है। तो हमारा ये हमने इंटीग्रेट किसको किया था यहाँ पे x को, तो अब इसको भी डिफरेंशिएट किया आपने तो x ही मिल गया, आप इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी x ही मिलेगा, इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो भी x ही मिलेगा, है ना। तो बेसिकली x dx अगर हमें लिमिट ना दिया हुआ हो तो हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये हो गया, और आप देख सकते हो साइन एक्स डी एक्स, ये होता है बच्चों माइनस कॉस एक्स, है ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया आपने क्या मिला था माइनस साइन एक्स, है ना। तो वहां पे आप इसको जब वापस भेजोगे तो हमें वही मिल जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, इसको समझाता हूँ लिख के आपको, देखो जैसे कि डिफरेंशिएशन जब आपने किया था माइनस कॉस एक्स, अगर आपने आप डीएक्स का डिफरेंशिएशन करो क्या मिला था बच्चों माइनस साइन एक्स, है ना, ठीक है। और यहाँ पे आप साइन एक्स को इंटीग्रेट करो तो क्या मिल रहा है माइनस कॉस एक्स। तो हमारा ये बेसिकली बच्चों हमारा जो इंटीग्रेशन है ना, दैट इज जस्ट एंटी डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का जस्ट एक ऑपोजिट फंक्शन होता है। चलिए, तो मैं आपको फॉर्मूला लिखते जाता हूँ जो आपको याद रखना है। cos x dx होता है बच्चों sin x, बात करें ये हो गया sin x हो गया, cos x हो गया। tan x की बात करें बच्चों तो ये होता है हमारा log e sec x प्लस c, सब में c ऐड करते चलते हैं, ठीक है। और अगर बच्चों हम लोग बात करें, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, करेंगे बाद में। और हम लोग लिख सकते हैं बच्चों क्या, sin x हो गया, cos x हो गया, tan x हो गया, cosec x। तो बच्चों cosec x dx का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है दैट इज बेसिकली log e mod ऑफ sec x माइनस tan x log ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx ये होता है बच्चों log e sec x प्लस tan x प्लस c। अगर बात करें हम लोग बच्चों cot x dx की, तो ये होता है हमारा log e sin x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हो गए। आपको जरूरी नहीं है कि आप ये याद रखो, ये चारों आप याद नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ये आप डिराइव कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और हम लोग देखते हैं कुछ और बच्चों, जैसे e टू द पावर x की बात करें तो ये हो जाता है हमारा e टू द पावर x प्लस c। अगर हम बात करें a टू द पावर x ds का, ये हमारा a टू द पावर x ds की बात करें बच्चों तो ये हो जाएगी हमारी कितनी a टू द पावर x अपॉन log e a प्लस c। अगर मैं बात करूं बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, अब थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम लोग घुसे बच्चों, तो अगर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा साइन इनवर्स x प्लस c dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं अगर मैं, जैसे माइनस dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये होता है बच्चों हमारा cos इनवर्स x प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देगा बच्चों हमें tan इनवर्स x प्लस c, और माइनस अगर साइन लगा दूं मैं यहाँ पे माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये देगा बच्चों में cos इनवर्स x प्लस c। तो इतना ही बच्चों में ये हमारे फॉर्मूला जो है इतना हमारा काफी है। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसमें।
बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा उसके पहले बच्चों हम लोग देखते हैं जो हमने डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूलाज पढ़ा था, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों अगर हम tan x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो हमारा tan x का डिफरेंशिएशन कितना आया था, sec स्क्वायर x। तो अगर हम लोग sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा बच्चों tan x। वैसे ही अगर मैं आपको sec x tan x dx के इंटीग्रेशन की बात करूं तो ये मिल जाएगा हमें sec x प्लस c। और अगर मैं आपको बोलूं cosec x cot x dx की तो ये मिल जाएगा बच्चों माइनस cosec x प्लस c और माइनस cot स्क्वायर x, सॉरी माइनस cosec स्क्वायर x या फिर cosec स्क्वायर x dx अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो मुझे मिल जाएगा माइनस cot x प्लस। ठीक है, तो ये हमने देखा था tan x का डिफरेंशिएशन था sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा tan x। देख रहे हैं आप एंटी डेरिवेटिव जैसा काम कर रहा है हमारा ये। जैसे बच्चों कुछ प्रॉब्लम्स करें, जैसे अगर हमें दिया हुआ हो ये e टू द पावर x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग, e टू द पावर x dx प्लस साइन एक्स डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आपको मैंने ये वाला रूल बताया था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इंटू डी एक्स ऐसा हो तो आप दोनों को सेपरेटली डिस्कस कर सकते हैं। f ऑफ x dx g ऑफ x dx, पहले आप f ऑफ x को इंटीग्रेट करो फिर g ऑफ x को इंटीग्रेट करो फिर दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे हमने वही किया है, पहले e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा e टू द पावर x sin x का डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों माइनस cos x प्लस c। ठीक है, तो हमने किया क्या, बस फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला हम लोग जैसे लिखेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बच्चों अब हम लोग थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करते हैं। तो अगर बच्चों मैं बात करूं डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई होती है। ठीक है, जैसे लेट्स से आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर dx को फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों ये हमारा अगर यहाँ पे लिमिट नहीं दी हुई है तो ये हमारा इनडेफिनिट है, लेकिन अगर लिमिट दे दी कि दिस इज a दिस इज b तो ये हो गया बच्चों हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब बाई 3 अपर लिमिट b लोअर लिमिट o, क्या किया एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कर दिया बच्चों। तो ये मिल जाएगा, एक बार हम लोग x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा b क्यूब बाई 3 माइनस a क्यूब बाई 3। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चों इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो होता है इसका वो ये होता है, ये है क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपने इंटीग्रेशन किया, लेट्स से ये है a x की वैल्यू और ये है x की वैल्यू b। तो आपको जो वैल्यू मिली है ये क्या मिली है बच्चों, बेसिकली आपको मिली है ये एरिया, इस एरिया की वैल्यू मिली आपको बच्चों, मतलब एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व y एंड x एक्सिस बिटवीन दीज कोऑर्डिनेट्स a एंड b, ये मिला आपको बच्चों a से b तक। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने हमने किया क्या, x डिस्टेंस दूर एक ऐसा dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया, x डिस्टेंस दूर ds थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया। बच्चों x के कॉरस्पॉन्डिंग y जो होगा, x के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा ये y होगा, है ना, ये तो ये हो गया y। और थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म मान सकते हैं। जब हमारा dx बहुत छोटा हो तो हम लोग थोड़ी देर के लिए इसको रेक्टेंगल मान सकते हैं, जब हमारा dx बहुत ही छोटा है। तो बच्चों एरिया कितना हो जाएगा हमारा y इंटू डी एक्स, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या बच्चों, dA। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, dA। तो dA हो गया हमारा y इंटू डी एक्स, और फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया।
कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक, 0 से लेके टोटल एरिया, है ना। तो ये हमें मिल गया एरिया, और ये हमें इंटीग्रेशन मिल गया ये वाला y dx, b³/3 माइनस a³/3। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग जो है इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। इसमें एक दो क्वेश्चन तो पहले और कर लेते हैं। जैसे लेट्स से हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ, sin x प्लस cos x dx, और इसको आपने इंटीग्रेट करना है 0 से लेके π/2 तक, 0 से लेके π/2 तक। तो कितना रिजल्ट आएगा देखते हैं हम लोग इसको। तो क्या कर लेंगे हम लोग बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे इस तरीके से, sin x dx 0 से π/2, है ना, प्लस cos x dx 0 से π/2। बच्चों sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है आप बताइए। तो sin x dx का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस cos x, यहाँ हम पुट करेंगे π/2, यहाँ पुट करेंगे 0, प्लस cos x dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों हमारा sin x, यहाँ π/2, यहाँ 0, माइनस cos x। तो बच्चों माइनस cos x π/2, अगर हम बात करें इसकी, तो माइनस cos x π/2 यानी कितना हो गया आप बताइए। तो माइनस cos π/2, x जगह पर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस, ठीक है, माइनस ऑफ cos 0, ठीक है ना, प्लस साइन π/2 माइनस साइन 0, कितना हो गया बताइए। माइनस cos π/2, cos π/2 0 होता है, यानी ये हो गया माइनस 0, माइनस 0 को 0 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ आ गया 1, और इसकी वैल्यू भी हो गई 1, यानी हमारा आंसर कितना हो गया बच्चों, 2 यूनिट, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग जो है इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, और डिफरेंशियल कैलकुलस, सॉरी इंटीग्रल कैलकुलस जो है का एप्लीकेशन हम लोग करना होगा, उसका रिजल्ट निकालना होगा। तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे जब भी हमें दिया हुआ हो इस तरीके का कोई भी इक्वेशन या फिर कोई भी क्वेश्चन। अब बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन का जो कुछ मेथड्स होते हैं, ये तो हमारे बेसिक्स फॉर्मूलाज हो गए, हमने बेसिक प्रॉपर्टीज लगाया और डिफरेंशिएशन कर दिया। अब बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज इंटीग्रेशन के कुछ हमारे मेथड्स होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की, तो उसमें हमारा सबसे पहले होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बच्चों, और भी होता है हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, बट हमें बाकी के दो के बारे में पढ़ाई नहीं करनी है। हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इस तरीके से होता है, बट हमें वो सब नहीं पढ़ना। हम बस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का ही काम है हमारे फिजिक्स में, बाकी का जो दो है वो आप मैथ में पढ़िएगा। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मैं आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कैसे यूज करते हैं हम लोग। जैसे होता है क्या है बेसिकली बच्चों की, हमें कभी कभी ऐसा दिया रहता है कि लेट्स से इस तरीके का आपको दिया हुआ है 2x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, है ना, इस तरीके आपको डिफरेंस आपको दिया हुआ है, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप कैसे इसको बच्चों इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है, और किसी रूल के हिसाब से इसको हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब जो हमें गिवन क्वांटिटी है उसको कुछ और एज्यूम करते हैं। जैसे हमने चेन रूल में किया था ना, तो काफी सिमिलर है बच्चों ये चेन रूल से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को ले लेते हैं t, और फिर अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, ये 2x, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इसको मैंने डिफरेंशिएट किया है बच्चों x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो ये 2x हो गया, 0 हो गया, और इधर क्या बच गया, dt बाई dx। तो यहां से अगर आप देखें बच्चों, तो 2x इंटू dx क्या मिल गया, dt,
और एक्स स्क्वायर प्लस वन को आपने क्या मान लिया था, टी। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 2x dx को आप लिख सकते हैं dt और इसको आप लिख सकते हैं t। और बच्चों अगर मैं बात करूं इसके इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का, तो ये होता है बच्चों जैसे dx बाई x, तो इसका रिजल्ट होता है बच्चों हमारा log e x। आपको याद है ना ये डिफरेंशिएशन जब हमने किया था log e x विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया था हमारा बताइए, 1/x आया था ना, 1/x आया था। तो इसी तरीके से बच्चों हम लोग जो है इस dx को इधर भेज दिया हमने, ठीक है, और हमने जब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो इसका इंटीग्रेशन हट गया, हमारा क्या आ गया ये log ex इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x। तो बताइए dx बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ex। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर dt बाई t हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा log e। अब बच्चों यहाँ पे ना हम लोग मॉड लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि निगेटिव के लिए हमारा लॉगरिथम डिफाइन नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ पे मॉड लगाते हैं, हमें हमेशा रिजल्ट जो है पॉजिटिव भी मिले, log e t प्लस c। तो कितना हो गया, अब हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू पुट कर देंगे t की, जो कि हमने माना था एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमारा आंसर आ जाएगा log e एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस c। तो यहाँ बच्चों हमने जो यूज किया मेथड उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन। हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन को सब्स्टिट्यूट किया t, और फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। हम लोग कुछ और भी देखते हैं, जैसे लेट से बच्चों आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों tan x dx को सॉल्व करने के हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, sin x बाई cos x इंटू dx, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब जो है cos x को मैंने क्या किया, मान लिया t, और फिर मैंने इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या हो गया बताइए, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से हमें क्या मिल गया बताइए, साइन एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt, ठीक है। तो आप ये देख लो, आप cos x इज इक्वल टू t और sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, बन गया ना हमारा ये। आ गया हमारा एक ऐसे फॉर्म में जिसका फॉर्मूला हमें पता है, माइनस डी टी बाई टी, माइनस डी टी बाई टी। तो माइनस डी टी बाई टी हो गया बच्चों, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस लॉग ई टी, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा बताइए, माइनस लॉग ई, और टी को क्या, किसको आपने टी माना था, cos x को, cos x प्लस सी, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमने देखा, हमने tan x का इंटीग्रेशन निकाल लिया, माइनस लॉग ई cos x प्लस सी। अब जो बच्चों आप फॉर्मूला देखो कहीं कैसे लिखा होता है log e sec x प्लस सी, वो कहाँ से आता है बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली करते क्या है बच्चों हम लोग, कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, log e cos x है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, log e cos x को लिख दिया हमने 1 sec x प्लस सी, लिख सकते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, माइनस आगे ले लिया, यहाँ लिख दिया log e 1, log का मैंने पढ़ाया था ना, ये आपको log में इसका फॉर्मूला पढ़ाया था, और ये हो गया हमारा log e sec x प्लस सी, बोलो ऐसे लिख सकते हैं ना। अब बताओ बच्चों, हमारा log e1, e का पावर कितना होगा कि हमें 1 मिलेगा, 0। तो ये क्या हो गया बच्चों हमारा 0, ठीक है। तो माइनस 0 तो हम लोग लिखते नहीं है एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, तो माइनस ऑफ माइनस log e sec x प्लस सी, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, तो हमारा आंसर क्या आ गया log e sec x प्लस सी, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा बच्चों tan x का इंटीग्रेशन। आगे हम लोग पढ़ते हैं अभी, जैसे बच्चों आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, कैसे निकालोगे आप, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, sec x है ना, यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए sec x प्लस tan x, और डिवाइड भी कर दीजिए आप sec x प्लस
10x। ये तो बच्चों हम कर सकते हैं, अलाउड है मैथ्स में, है ना। 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे नंबर चेंज होता नहीं है। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करिए तो क्या हो गया, ये हो जाएगा बच्चों हमारा sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x tan x अपॉन sec x प्लस tan x, है ना। ऊपर में क्या हमारा बच्चों है dx। अभी क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो उसी का यूज करना है ऑब्वियसली। sec x प्लस tan x को मैंने मान लिया t, डिफरेंशिएट किया मैंने इसको। sec x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों क्या, sec x tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx। क्या किया मैंने, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, इसको हमने पहले t मान लिया, है ना। और फिर हमने जब डिफरेंशिएट किया इसको तो अब देखो ये क्या आ गया हमारा, sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, dt। तो dt हो गया हमारा ये, और ये हो गया हमारा t। देखो कितना सिंपल ही है। क्या आ गया, dt अपॉन t कितना हो जाएगा ये, log e मॉड ऑफ t प्लस c। अब यहाँ पे आप मॉड t की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या आ गया हमारा बताइए, log e t किसको माना था आपने, sec x प्लस tan x को, तो ये आ गया हमारा log e sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है आपने sec x dx का इंटीग्रेशन निकाल लिया है, ठीक है ना। ऑल राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप बस dt बाई टी का यूज कर रहे हो, बस वही वाला, कुछ और कोई दूसरे फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लग सकता क्या, बिल्कुल लग सकता है बच्चों, हर फॉर्मूले पर लग सकता है। चलिए कुछ हम लोग ऐसा करते हैं जिसमें हमारा log e t नहीं आए, कुछ और है। जैसे लेट्स से आपको बच्चों डिफरेंशिएट करना है 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10 dx। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करोगे आप डिफरेंशिएट, काफी सिंपल है। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 10 को t मान लेंगे, है ना। लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, 2x 2x प्लस 0, तो 0 लिखते नहीं है, dt बाई dx। बच्चों यहां से dt क्या आ गया हमारा, 2x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसको आपने मान लिया t और 2x dx हो गया आपका dt। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 10 को आप लिख सकते हैं साइन t, और 2x dx को आप लिख सकते हैं क्या, dt। अब ये इसका तो आपको पता है बच्चों, इसका तो जो है आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन पता होता है। साइन t dt का क्या होता है बच्चों डिफरेंशिएशन, माइनस कॉस t प्लस c। तो माइनस कॉस, और t बताइए क्या लिया था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 10, तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस c, है ना। काफी सिंपल। अगर बच्चों लेट्स से यहाँ पे, अच्छा चलो दूसरा करते हैं। इसमें हालांकि एक थोड़ा सा अल्टरेशन करके कर सकते थे, बट एक नया ही प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चों आपको इसको इंटीग्रेट करना है, e टू द पावर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हमारा बच्चों ये सिंपल e टू द पावर x होता, e टू द पावर x dx, तो हम e टू द पावर x प्लस c लिख देते, आंसर आ जाता हमें। तो हम कोशिश करेंगे इसको हम e टू द पावर x, e टू द पावर t, e टू द पावर m, है ना, e टू द पावर t, तो फिर यहाँ पे भी हमारा dt आना चाहिए, e टू द पावर m, तो यहाँ पे भी हमारा dm आना चाहिए। तो ऐसे कुछ हम लोग इसको कोशिश करेंगे कि ऐसा हम लोग फंक्शन में लिख सकें। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब को t मान लेते हैं, तो कितना हो गया हमारा, डिफरेंशिएट करें तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। तो अगर बच्चों मैं बताऊं आपको कि एक्स स्क्वायर dx के बारे में, तो ये कितना हो गया हमारा dt बाई 3। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3। इसको आप बहुत सिंपल कर सकते हो, e टू द पावर एक्स क्यूब, आपने इसको एक्स क्यूब को t माना हुआ है, e टू द पावर t एक्स स्क्वायर dx को आप लिख सकते हैं dt बाई 3, 3 को आप ले लो बाहर, 1 बाई 3 e टू द पावर t dt का इंटीग्रेशन हो गया हमारा कितना, e टू द पावर t, है ना, प्लस c। आ गया आंसर हमारा e टू द पावर t बाई 3 प्लस c। अब t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा e टू द पावर
टी क्या माना था आपने, एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, है ना, काफी सिंपल सा। तो हमने अगर हम इसको बिना सब्स्टिट्यूशन यूज करें तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसका एक तरीका होता है हमारा, हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसमें भी हमारा होता है एक मल्टीप्लीकेशन, बट वो सब हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा सब्स्टिट्यूशन तक ही पढ़ना है, उतने से हमारा काम हो जाएगा। अभी बच्चों एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, जैसे आप अगर ऐसा दिया हुआ हो कि e टू द पावर sin x, है ना, इनटू cos x dx, इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसको भी बहुत सिंपल है बच्चों, sin x को आप ले लेंगे क्या, t, डिफरेंशिएट करिए, क्या मिलेगा, cos x इज इक्वल टू dt बाई dx, dt हो गया हमारा क्या, यहां से हमें dt मिल गया, cos x dx, काम हो गया हमारा, e टू द पावर t, cos x ds को लिख लिया dt, इंटीग्रेशन हो गया e टू द पावर t प्लस c, t की वैल्यू पुट की हमने sin x प्लस c, है ना, काफी सिंपल हमारा ये मेथड, सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कुछ और करते हैं, जैसे अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो ax प्लस b का पावर n dx, इसको बच्चों आपको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे करेंगे आप, सब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे आप बताइए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, ax प्लस b को t मान लीजिए, तो ये हमारा अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, a, है ना, और ये हमारा x का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू dt बाई dx, तो यहां से a dx क्या आ गया बच्चों, dt, या फिर आप dx को क्या लिख सकते हैं, dt बाई a, dx को आप लिख सकते हैं dt बाई a, इसको अगर आप बच्चों सॉल्व करें तो ये हमारा फंक्शन कैसा बन गया, t टू द पावर n, ax प्लस b इक्वल टू t, ये हो गया हमारा t टू द पावर n, और dx की जगह पे मैं लिखता हूं मैं क्या, dt बाई a, 1 बाई a कांस्टेंट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे 1 बाई a, और फिर हमारा t टू द पावर n dt का इंटीग्रेशन होता है t टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा, इधर लिख देता हूं 1 बाई a t का पावर n प्लस 1, यानी कि ax प्लस b का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, है ना, काफी सिंपल है हमारा। तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, ax प्लस b का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू a, ठीक है, काफी सिंपल था। ऑल राइट, चलिए, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके हम कैसे इंटीग्रेशन हम लोग यूज इंटीग्रेशन कर सकते हैं मेथड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करके, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन बताता हूँ, हालांकि हम जैसे से आगे पढ़ते जाएंगे आपको इसका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन जो है, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन आपको पता चलेगा, बट फिलहाल मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको लिखा हुआ था कि इंटीग्रेशन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट एरिया और वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं कैसे, इंटीग्रेशन का यूज करके। देखिए जैसे आपको दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ एन पार्टिकल इज गिवन एज 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6, देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट डन बाय दिस बॉडी, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is given as 2t square plus 2t plus 6, then find out the displacement done by this body in 0 to 2 सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे s निकालेंगे, तो s कैसे निकलता है बच्चों, वो निकलेगा हमारा इस तरीके से, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6 dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और फिर हम इसको 0 से 2 सेकेंड बोला था मैंने, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो 2t स्क्वायर dt 0 to 2 प्लस 2t dt 0 to 2 प्लस 6 dt 0 to 2, ये हो गया बच्चों हमारा 2t क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 6t, यहां पे हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0। अब इसको आप सॉल्व करिए सॉरी, कितना हो गया
2 इंटू टी का क्यूब। अब टी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टी की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों 8/3 माइनस 2 इंटू जीरो पुट करेंगे टी की जगह, तो 0 इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा ना, तो माइनस जीरो नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, प्लस डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। तो 2 इंटू टू का स्क्वायर यानी 2 इंटू 4/2 प्लस 6 इंटू 2 कितना आ गया, तो 16/3 प्लस 4 प्लस 12, तो 16 प्लस 16 प्लस 16 है ना, कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ से, आई थिंक 64/3 राइट। तो इतना हो गया बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट 64/3 मीटर। तो हमने क्या किया, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर दिया टाइम की रिस्पेक्ट में, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया। इसी तरीके से हम लोग बच्चों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया भी निकाल सकते हैं। सॉरी, जैसे आपको है ऐसा एक रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है, इससे और आपको एरिया निकालना है। ये आपका लेंथ हो गया ए है ना, और ये इसकी विड्थ लेट से होगी बी। वैसे तो आपको पता ही इसका एरिया कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करेंगे, बी इंटू ए कर दिया हमने तो हमें निकल जाएगा इसका एरिया। लेकिन अगर इसे इंटीग्रेशन से निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिजिक्स में ना इसका कैसे यूज करते हैं, देखिए आप, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लिया हमने एक्स डिस्टेंस को, हम लोग एक dx का एक एलिमेंट लेते हैं और इसकी थिकनेस लेते हैं बच्चों हम लोग dx, इसकी हम लोग थिकनेस लेते हैं dx, और फिर इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, समझाता हूं पहले मैं। तो डी ए इसको लिखता हूं मैं डी ए, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही छोटे एलिमेंट का एरिया ना, बहुत ही छोटे एलिमेंट का एरिया है। तो कितना हो गया इसका एरिया, ए इंटू डी एक्स, इसका एरिया कितना हो गया, ए इंटू डी एक्स। और एक्स कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, जीरो से लेके, सॉरी बी इंटू डी एक्स ना, बी इंटू डी एक्स ना, ये हमारा बच्चों डी एक्स है, और इसकी ये वाली चीज तो बी एक्स बी है ना, लेंथ तो इसकी बी है ना बच्चों, तो b इंटू डी एक्स। और फिर हमारा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेके a तक, तो लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, अपर लिमिट रखेंगे a, तो यहां से हमारा आ जाएगा b, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा कितना, x, अपर लिमिट a, लोअर लिमिट जीरो, देखो आ गया ना हमारा बी ए माइनस जीरो बी आगे, ठीक है, ऑल राइट। सेम वैसे ही किया जैसे कि हमने x dx का निकाला था। क्या किया था हमने x dx वाले में, ये हमारा y इज इक्वल टू एक्स था, लेट्स से इसका हमें एरिया निकालना था, तो हमने यहाँ पे क्या किया था बच्चों, यहाँ से x दूर, यहाँ से x दूर एक dx, बहुत ही छोटा एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लिया था, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया dx, और यहाँ पे अगर x पे अगर कॉरस्पॉन्डिंग इसका कोऑर्डिनेट है y, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों हमारा y, और y की वैल्यू है x, तो इसको मैंने y की वैल्यू x है तो x dx लिखा था, और फिर a से b तक था ना, तो मैंने a से b तक इसको इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम की, तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे लेट्स से हमारा बच्चों एक सॉलिड स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर है और उसकी वॉल्यूम निकालनी है, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे कि इससे एक्स रेडियस का, इसकी टोटल रेडियस जो बच्चों वो आर दी हुई है, तो एक्स रेडियस पे, एक्स रेडियस का हमने एक हॉलो स्फीयर ले लिया, हमने एक्स रेडियस का एक हॉलो स्फीयर ले लिया, और हमने फिर क्या किया, उसको dx थिकनेस बढ़ाया। तो बच्चों अगर हमने x रेडियस का हॉलो स्फीयर ले लिया, तो x रेडियस के हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, x रेडियस के हॉलो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4πx², 4πx²। और अगर उसका हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, dx थिकनेस का एक एलिमेंट ले लिया है, dx थिकनेस, इसके ऊपर मैंने dx थिकनेस का एक स्फेरिकल, हॉलो स्फेरिकल हमने जो है एक एलिमेंट ले लिया। तो हमारा जो है इसका वॉल्यूम, इस एलिमेंट की वॉल्यूम की बात करूं बच्चों, अगर मैं इस एलिमेंट के वॉल्यूम की बात करूं, तो हमारा dv कितना हो गया, dv क्यों लिख रहा हूं मैं, dv का मतलब होता है वेरी स्मॉल वॉल्यूम। क्यों लिख रहा हूं मैं dv, क्योंकि हमारा dx भी तो बहुत स्मॉल है, तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया 4πx², सरफेस एरिया इंटू थिकनेस।
जैसे बच्चों आपका ये एक सिलेंडर था, तो इसका आपने एरिया कैसे निकाला था, सॉरी इसका वॉल्यूम आपने कैसे निकाला था। तो इसकी अगर रेडियस r है और इसकी लेंथ थी l, तो आपने क्या किया था, एरिया निकाला था, कितना आया था पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट लेट से है l, तो आपने वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया था, a इंटू एच किया था ना, तो कितना आया था हमारा पाई आर स्क्वायर एल या फिर पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर की ऐसे ही तो निकाला था आपने 10th क्लास में। तो यहाँ पे भी हमें निकालना है वॉल्यूम, तो हम लोग क्या करेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया है हमारी 4 पाई एक्स स्क्वायर और थिकनेस है बच्चों हमारी dx, तो मल्टीप्लाई किया मैंने, ये d भी निकल गया। अब हमें टोटल एरिया निकालना है, तो हमारा x का वेरिएशन देखें हम लोग, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके r तक। तो यहाँ पे मैं बच्चों इसको लिखता हूँ dv इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेट करता हूं मैं इसको इधर, यहाँ से 0 से लेके v तक, यहाँ 0 से लेके r तक। तो वॉल्यूम हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम जो मिल जाएगी इसकी 4 पाई बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ पे हो गया हमारा अपर लिमिट r, लोअर लिमिट 0। देखो बच्चों वॉल्यूम आ गया आपका 4 पाई बाई 3 r क्यूब, यही होता है ना सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में, एरिया फाइंड आउट करने में, और हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये सब हमारा एप्लीकेशन हो गया इंटीग्रेशन का। ये ये सारी चीजें हमने इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है, हम इंटीग्रेशन का यूज करके ये सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, एक दो मैं आपको हिंट दे देता हूं, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला बच्चों बहुत ज्यादा यूज होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये कॉस 2x का, ये काफी यूज होता है। साइन स्क्वायर एक्स dx का अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इस फॉर्मूले का जो है बच्चों यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप इसको और क्या लिख सकते हो, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर आप ऐसे भी लिखते हो ना, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1, है ना, सॉरी माइनस वन होगा ना बच्चों, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। ये कहाँ से हमने इसको बेसिकली ये कर दिया, cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स, और ये हो गया माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे तीन फॉर्मूलाज हो गए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनका यूज होगा जब भी आप प्रॉब्लम्स इंटीग्रेशन का सॉल्व करते हैं ना, तो इनका यूज होता है। तो आप एक तो ये याद रखिएगा, है ना, 2 sin x cos x, ये आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x, उसका भी यूज आएगा कभी कभी। तो ये मैं आपको बस एक रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इस लेक्चर का। जैसे आपको बच्चों दिया हुआ है ये इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, आपको निकालना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे x टू द पावर 1/2 dx, और फिर हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा, x टू द पावर n dx वाला। वो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, कितना आगे बताइए, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यानी बेसिकली बच्चों हम लोग चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा इंटीग्रेशन, और हमने ये भी देख लिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स में इंटीग्रेशन का, अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल इतना इंटीग्रेशन आपके लिए काफी है। तो आज के लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।